प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। पहले शिव जी का चरित्र सुनाकर मैंने तुम्हारा भेद जान लिया और समझ लिया कि तुम राम जी के पवित्र सेवक और विकारों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु सब अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया, अब रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे समागम में जैसा सुख मेरे मन में हुआ है यह कहा नहीं जाता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न कहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा सुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत विस्तृत है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते, तो भी मैं सुना है। वैसे वाणी के पति और धनुषधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारु नारी सम स्वामी, राम शत्रधर अजर अंतर्यामी। जेहि पर कृपा करहु जनु जानी, कभी उर अजिर नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयांगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विसरता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी की मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्जवल चरित्र का वर्णन करता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बड़ी रमणीय है, जहाँ सदैव महादेव पार्वती का निवास है। सिद्ध तपोवन तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई जहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख सकंद। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रीति नाही, ते नरतः सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर वट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। भगवान विष्णु और शिव जी ने से जो विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है, तो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप सुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर विलोकी घउर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध पवन चला करती है। इसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है। वह वेदों में कहा है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए, वृक्ष देखकर मन में बहुत ही सुखी हुए। निज कर डासी
नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु कर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर सीधे स्वभाव के से कृपा निधान शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थी और बल्क कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद्र छबिहारी। नवीन लाल कमल के समान चरण थे। नखों की कांति भक्तों के हृदयांधकार को हरती थी। साप और भस्म की त्रिपुर मर्दन शिवजी के गहने थे और मुख शरद काल के चंद्रमा की छवि को हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिल विशाल। नीलकंठ लावरे निधि, सोहबाल विधुभाल। जटाओं का मुकुट, सिर पर गंगा जी विराजमान, विशाल कमल के समान नेत्र, नीलकंठ वाले, सुंदरता की खान, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान था। बैठे सोई काम रूपी कैसे, धरे शरीर शांत रुस जैसे। पार्वती भल असुर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी बैठे ऐसे सुशोभित थे जैसे शांत रस धारण किए बैठा हो। माता पार्वती जी सुअवसर जानकर उनके पास गई। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसुन दर हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपने बाई ओर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। वे पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर हंसकर मधुर वचन बोली। जो कथा सब लोग का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। जो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद्म पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोक में प्रसिद्ध है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सब आपके चरणा बिंदों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण गान। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप, सब कलाओं के व गुणों के धाम हैं। आप योग ज्ञान और वैराग्य के निधि है। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्पवृक्ष है। जो मैं पर प्रसन्न सुख राशि,
जानिय सत्य मोहि नित दासी, जो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, जो आप मुझ पर प्रसन्न है तो और मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे स्वामी श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुखु सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वह भी दरिद्रता का दुख सहे? हे चंद्रमौली, हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी मति का भारी भ्रम दूर कीजिए। प्रभु ने मुनि पर मारत बादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि हैं, रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। शेष शारदा वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं, गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनग आराती। राम सो अवध निपित सुत सोई, की अजय गुण अलख गति हो कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर सहित राम नाम जपा करते हैं। यह राम वही अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण और अगोचर राम है। जो निपतन तो ब्रह्मा किमि, नारी बिरहि अति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजा पुत्र है तो ब्रह्मा कैसे हुए? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके चरित्र देख और सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञ जानि ऋष उर्जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटय को सोई करहूँ। यदि कोई और अनीह व्यापक समर्थ ब्रह्मा है तो हे नाथ, वह मुझे समझा कर कहिए। मुझे मूर्ख जान हृदय में क्रोध न करके जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी और डर से बहुत व्याकुल होकर यह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, सो उसका फल मैंने अच्छी तरह पाया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवौ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझि करहु जनि क्रोधा। जब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा करिए। मैं नाथ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, यह समझकर हे नाथ क्रोध न कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत
राम गुण गाथा। भुजग राज भूषण सुरनाथा। पहले जैसा मोह अब हम मुझको नहीं है। राम कथा सुनने की मन में रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करौ कर जोरी। बरनौ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वेदों का सारांश लेकर वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री को वेद विधान सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं है, तथापि मन, कर्म और वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। साधु लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व को भी नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण वपुधारी। हे देवेश, बहुत दिन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा जो सो दूषण काही। फिर हे प्रभु राम जी के अवतार की कथा कहिए। फिर उदार बाल चरित्र का वर्णन कहिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए, और राज्य को छोड़ दिया सो क्या दोष था। बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जी रावण मारा। राज बैठी किन्हीं बहुल लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। वन में रहकर जो अब उन अनेक चरित्र किए और जैसे रावण को मारा, हे नाथ वह भी कहिए। फिर हे सुख स्वरूप शंकर जी, रामचंद्र जी ने राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वे सब कहिए। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो आचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि कमि गौने निज धाम। हे कृपा निधान, जो अद्भुत कार्य रामचंद्र जी ने किए वे सब कहिए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित अपने धाम वैकुंठ को कैसे गए। पुनि प्रभु कहूँ सुसतत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वरनहु सहित विभागा। फिर हे प्रभु वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके स्मरण से में मुनि और ज्ञानीजन सदा मग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन गोई।
श्री राम जी ने के और भी जो अनेक गूढ़ चरित्र हो उन्हें भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। हे प्रभु, मैंने जो न पूछा हो वह भी छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। आपको वेदों ने तीनों लोक का गुरु कहा है। अन्य तुच्छ जीव इस तरह को क्या जाने। पार्वती जी के स्वाभाविक सुहावने और छल रहित वचन शिव जी को भले लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन चल छाए। श्री रघुनाथ उर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। Received 9,192 rupees on Google Pay for business. शिव जी के हृदय में राम जी के सब चरित्र का स्मरण हो आया। प्रेम से शरीर पुलकित हो, नेत्रों में जल भर आया। राम जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। जय